बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक और ऑडियो लीक हुई है, इस बारी प्राइम मिनिस्टर हाउस की लीक हुई है, शहबाज शरीफ साहब की लीक हुई है, रात गए लेट लीक हुई है। उस ऑडियो के मुंदरजात तो डेफिनेटली आप तक कुछ शायद पहुंच गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं लेकिन वो बड़ी गेम क्या है। इस ऑडियो लीक का फायदा हुआ है शहबाज शरीफ साहब को या नुकसान हुआ है? बहरहाल किसी ना किसी तरह पीपल्स पार्टी को लेके बैठेगी ये ऑडियो, और उस मौके पर ये स्कोर बराबर करने की कौन सी कोशिश है, और आने वाले चंद घंटों के अंदर इमरान खान साहब की अब ऑडियो कौन सी आने वाली है। हाँ जी, ये तमाम जस्टिफिकेशन इस एक रात गई की ऑडियो लीक के अंदर मौजूद है। किस तरीके से और ये प्लान सारा क्या है, क्योंकि वो कहते हैं ना, दारोगा भी अपना है, हैकर भी अपना है, रिलीजिंग स्टूडियो भी अपना है, एडिटिंग स्टूडियो भी अपना है। किस बिना पर ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इस पर आपकी तरफ बिल्कुल भी कोई लेके नहीं गया होगा। वो आपके साथ डिस्कस करें, आजम सवाती डेफिनेटली डिस्कस करना है, इमरान खान साहब की आज की मसरूफियात डिस्कस करनी है। सुबह से ही वो लग गए हैं और काफ़ी अहम चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले जी, शहबाज शरीफ साहब की ना रात गए एक ऑडियो टेप लीक हो गई जी, जिसमें वो फिर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब से को गुफ्तगू कर रहे थे। उसके मुंदजात बताता हूँ। इस ऑडियो में ख़ास डैमेजिंग भी कुछ नहीं हुआ किसी किस्म का। अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से वो बात कर रहे हैं और काबीना के अरकान के हवाले से, SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर की तकर्रियों के हवाले से वो बात कर रहे हैं। तौकीर शाह साहब अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं। लेकिन इसकी बैकग्राउंड आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कुछ दिन पहले 75-76 रुकनी SAPM हो गए थे, यानी काबीना के अरकान की तादाद 75-76 हो गई थी, और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। इवन हार्ड कोर मुस्लिम लीग नून के मीडिया भी बहुत ज़्यादा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहता है, कर क्या रहे हैं भाई, पाकिस्तान में ऐसा कौन सी चांदी उतर रही है, ऐसा कौन सा सोना उगला जा रहा है कि 76 रुकनी काबीना रख दी गई है, और किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन इन्होंने नहीं दी थी। कारकर्दगी क्या है भाई आपकी, जो 76 रुकनी काबीना बनाई है आपने? कोई जवाब नहीं आ रहा था। अच्छा, प्रोफाइल भी कईयों के नहीं है, कई तो सिर्फ ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, जावेद लतीफ़ टाइप के लोग, उनका काम सिर्फ फौज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो कोई प्रोफाइल भी नहीं दिया गया, यानी किसी किस्म का कोई तवाज़ुन भी नहीं था। फिर ब्ला 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 सब तमाम चीज़ें चल थी और कोई जस्टिफिकेशन नहीं आ रही थी। अब आप हुस्न इत्तफाक देखें, इसको हुस्न इत्तफाक ही बोलूँगा ना, सब चीज़ें हुस्न इत्तफाक से ही तो हो रही हैं। सारे केसेस हुस्न इत्तफाक से ख़त्म हो रहे हैं, NRO नहीं है ना, सारी अदालतों की तरफ से रिलीफ हुस्न इत्तफाक की वजह से हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुस्न इत्तफाक से ख़त्म हो रहा है, पासपोर्ट हुस्न इत्तफाक से मिल रहा है, एमन फील्ड हुस्न इत्तफाक से हो रहा है। तो मैंने अब हुस्न इत्तफाक रखना है, तो इधर भी हुस्न इत्तफाक बड़ा ज़बरदस्त हुआ है कि जिस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ही नहीं दी गई हुकूमत की तरफ से, सेम उसी एस्पेक्ट की ऑडियो लीक कर दी हैकर भाई ने। हैकर भाई है इनके ना, हैकर भाई ने उसकी ऑडियो लीक कर दी, हर चीज़ क्लियरिफाई हो गई। वो जो 76 रुकनी काबीना का इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो लग रहा था, उसका जवाब आया है इस ऑडियो के अंदर। तो भाई अब नई प्रेस रिलीज जो है ना, वो हैकर भाई देते हैं। क्या हुआ जी, ये सुन ले जी। और साथ साथ ये भी हो गया, देखें जी, हाँ, आपकी ऑडियो थोड़ी लीक हो रही है इमरान खान साहब, हमारी भी तो ऑडियो लीक हो रही है ना। देखें, हमारी भी तो कल रात को एक ऑडियो लीक हो गई, तो इसलिए अब रेडी रहें। जी हाँ, ये भी पूरा बैलेंस है, पूरा पूरा बैलेंस है। सुनाता हूँ मैं आपको क्या वजह जी। बड़ी गेम है जी, इसमें कोई शक नहीं, और पीपल्स पार्टी और इनके अपने इत्तेहादियों के साथ उन्होंने खेली है। पीपल्स पार्टी भी फंसी है इस ऑडियो पे, और इत्तेहादियों को भी फंसा दिया गया, और साथ ये भी काम हो गया कि हमारी लीक हो रही है तो आपकी भी ऑडियो लीक हो रही है। शहबाज शरीफ तौकीर शाह साहब अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तौकीर शाह साहब उन्हें कह रहे हैं कि सर, SAPM का ना सिलसिले में पीपल्स पार्टी हमसे अपना शेयर मांग रही है, यानी काबीना के अरकान के हवाले से जो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, पीपल्स पार्टी कह रही हमें हमारा शेयर तो हमें देना, जिस बिना पर हमारा इत्तेहाद हुआ था, जिस बिना पर हमने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, जो कुछ भी पावर शेयरिंग वोट डिसाइड हुआ था, वो अब हमें हमारा शेयर दे दें। शहबाज शरीफ इस पर जवाब क्या दे रहे हैं, जरा सुने सर। वो जवाब ही तो क्लेरिफिकेशन है, कोई डैमेजिंग ही नहीं है, किसी किस्म की कोई डैमेजिंग नहीं, ना पिछली ऑडियोज में कोई डैमेजिंग हुआ है, बल्कि इनकी प्रोग्रेस बनी है उसमें। सर ये है बारीक गेम, ये आपको समझना है दोस्तों, ये चीज़ ज़रूर समझनी है हमने। अच्छा, उन्होंने कहा हाँ हाँ, शहबाज शरीफ ने कहा बिलावल से भी मेरी बात हुई थी, बिलावल भी कह रहा था पावर शेयरिंग वाला मामला हमारा तय हुआ था और इस पर हमारी बात हुई थी। हाँ, लेकिन ये बताएं, MQM के भी एक साहब हैं, मोहम्मद अली साहब, जिन्होंने हमारी सारी डील कराने में, मुआहदा कराने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उनको भी देना है। यानी एक वक्त में पीपल्स पार्टी को भी डैमेज कर दिया,
MQM को भी डैमेज कर दिया, इत्तेहादियों को भी डैमेज कर दिया, पब्लिक को भी पता चल गया। देखें, मेरा तौकीर शाह मुझे कह रहा था कि तमाम इत्तेहादी अपना शेयर मांग रहे हैं, जिसकी बना पर मैंने 75 रुकनी काबीना रखी हुई है। देखें, ये ऑडियो लीक हो गई है। समझ आ रही है? तो फ़ायदा किसका हुआ? शहबाज शरीफ साहब को हुआ ना। नुकसान किसको हुआ? यहाँ पीपल्स पार्टी और MQM को नुकसान हुआ। अच्छा, आगे ज़रा सुन लें। पिछली वीडियोस का भी मैंने आपको बताना ना, मजबूरी भी बता दी कि इस वजह से भाई हमारी मजबूरी थी, हमने काबीना इसलिए बढ़ाई रखी थी। तो किसी किस्म की कोई वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने नहीं, हैकर वज़ीर इत्तलात है इस वक्त पाकिस्तान का, वो हमें बता रहा है। अच्छा, पिछली वाली ऑडियोज़ भी मैंने आपको बताया। पिछली वाली ऑडियोज़ में क्या था? तौकीर शाह साहब, एक ऑडियो में यही था ना, तौकीर शाह साहब बता रहे हैं मरियम बीबी अपने बेटे के ना प्लांट मंगवाना चाह रही हैं सोसाइटी का, अपने एक बेटे के लिए मशीनरी मंगवाना चाह रही हैं, प्लांट ग्रिड लगवाना चाह रही हैं, और अपने एक दामाद के लिए मशीनरी मंगवाना चाह रही हैं, जिस पे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं उनसे बात करूँगा, ही इज़ लाइक आवर सन, और फलाना 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 फलाना। तो क्या था? शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए हो ना उस ऑडियो के अंदर कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हालात ऐसे नहीं हैं। अच्छा, मरियम बीबी की जो ज़िद थी वो भी इसमें क्या हुआ? फ़ायदा किसका हुआ? जी हाँ, कोई ख़ास डैमेजिंग नहीं हुई। जो मौजूदा हुकूमत की ऑडियोज़ लीक हो रही है उसमें डैमेजिंग नहीं हो रही। इसके बदले में 4 ऑडियोज़ जड़ दी गई इमरान खान साहब की एडिटिंग करके। मैंने बोला सारा स्टूडियो अपना है इनका, डॉल्बी साउंड का स्टूडियो इनका अपना है। तो जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ इमरान खान साहब की कर रहे हैं, 4 ऑडियो लीक करवा देते हैं। बारीक गेम ये है। और अब मैं आपको ये बता दूँ, जो रात को ये गई है ना, आने वाले चंद घंटों के लिए इमरान खान साहब की कोई ऑडियो आने वाली है। वो कट एंड रेजिंग कैसी भी होगी, क्योंकि इमरान खान साहब बोलेंगे थे सर हमारी भी तो परसों हुई थी ना, सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी ऑडियो लीक हो रही है। तो ये पूरी गेम है। इस पैराए के ऊपर आपने सोचना है। आने वाले चंद घंटों में या चंद दिनों में इमरान खान साहब की कोई ऑडियो आ जाएगी। तो ये इस तरह का बारीक गेम डाल रहे हैं। अच्छा जी, अब ज़रा मैं दूसरे इमरान खान साहब के मसले आखिर में आज़म सवाती साहब ले गए, तो उसका फ़ायदा किसको हुआ है वो बड़ा जानना ज़रूरी है आपका जी। इमरान खान का आज का मसरूफ़ दिन था सुबह से जी। 16 अक्टूबर के ज़मीनी इंतखाब करीब आ रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़बरदस्त किस्म के जलसे भी जारी हैं। एक के बाद एक रेड लाइन क्रॉस करते हुए खान साहब आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और आज उन्होंने यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ख़िताब किया। ठीक है जी, ख़िताब के मुंतजात पे हम किसी और वक्त बात कर लेंगे। अच्छा, सेशन कोर्ट में हमने ज़मानत कन्फर्म कराई। जज के साथ वो जो तौहीन अदालत वाला जो केस था उसके ऊपर अपनी ज़मानत कन्फर्म, वो भी अभी वो ज़मानत हो गई। 4 सदा वर्कर कन्वेंशन है इमरान खान साहब ने, क्योंकि यहाँ ज़िमनी इंतखाब है। खान साहब ने यहाँ ज़बरदस्त किस्म का अपना जिसका रंग जमाना है पूरा। उसके बाद मर्दान तख्त भाई, यहाँ इमरान खान साहब ने जलसे से ख़िताब करना है। यानी खान साहब मुसलसल अगले पेशकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ज़िमनी इंतखाब को खान साहब ईजी नहीं ले रहे। और एक तरह मैं बता दूँ, खान साहब ने ईजी लेना भी नहीं है। कुछ 17 तारीख को ज़िमनी इंतखाबात की जो जीत है ना, वो बड़ी चीज़ें वाज़े कर देगी पाकिस्तानियों के सामने, जो पहले भी 17 मई को 18 मई को वो वाज़े कर चुकी थी। 17 जुलाई को वो वाज़े कर चुकी थी पंजाब के ज़िमनी इंतखाब। लेकिन अब ज़रा कुछ मज़ीद होगा, और अब जो हो रहा है उससे मज़ीद फ़ायदा होगा। वो क्या है वो भी सुन लें जी। आज़म समाती को जी कल उन्होंने 7 बजे एक अदर ट्वीट किया था, और मैंने वो 10-11 बजे देख लिया था ट्वीट, और 3 बजे रात को उनको गिरफ़्तार किया। कुछ ही देर में तकरीबन 300 के करीब उनके ट्वीट को लाइक किए गए थे। और फिर जब ये गिरफ़्तारी हुई तो सारी दुनिया को ख़बर पहुंच गई कि आज़म समाती को ट्वीट की बिना पर ट्वीट शेयर हुए, ये हज़ारों लाखों के अंदर चले गए। अच्छा जी, नुकसान किसका हुआ जी? मैं आपको बताता हूँ। नुकसान हमारे इदारों का हुआ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का हुआ। और ये जज्बातीपन था FIA का। ये जज्बातीपन नहीं दिखाना चाहिए। तरीके से होता है। सबसे पहले जाते उनसे कहते सर ये ट्वीट डिलीट करें, जिस तरीके से भी। वैसे भी तो आपने नंगा करके मारा है ना, वैसे भी तो कपड़े उतार के मारा उन्हें। वो करते सबसे पहले ताकि इन चीज़ों से बच जाते। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत जज्बातीपन दिखाया और घर गए रात को, जिस तरीके से उनकी तलाशियाँ ली और लटका के मारा। और इसी तरह पहले भी हम ये भी देख चुके हैं कि शहबाज गिल वगैरह को भी ऐसा हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान हुआ हमारे इदारों का इससे। और ये जो ट्रेंड चल पड़ा है ना, रवाज चल पड़ा है नंगा करके मारने का, इससे अवाम में तासुर बहुत मनफी है। मैं अवाम अगर बात करूँ, तासुर बहुत मनफी है। देखना ये कौन बारीक काम डाल रहा है बीच में, क्योंकि मैंने आपको पिछले सारे बारीक काम बता दिए ऑडियोज़ के सिलसिले में। यहाँ भी कोई है, यहाँ भी कोई है, और इसका फ़ायदा किसी को नहीं, PTI को ही हो रहा है।
जी हाँ, आज़म सवाती को गिरफ़्तार करके नंगा करके मारने का उनकी, और उस ट्वीट को फिर वायरल ऐसा किया गया पूरी दुनिया में इस गिरफ़्तारी के बाद। उससे पहले सिर्फ 300 थे, इनकी इतने फॉलोइंग ही नहीं है आज़म सवाती साहब, और फिर फॉलोअर्स बने, इतना कुछ हुआ इस गिरफ़्तारी के बाद। उनकी जो हालत थी, बुज़ुर्ग आदमी, नाना नानी दादा दादी वाला बंदा है, मारना नहीं बनता, इस तरह नहीं मारना बनता। अभी रिएक्शन आएंगे, खान साहब ने भी रिएक्शन दे दिया कि इमरान खान ने कहा है कि आज़म खान के साथ जो हुआ जुल्म हुआ। अब मैं आपको बताऊँ फ़ायदा किस तरह हुआ इमरान खान साहब को। जी हाँ, जो फ़ायदा हुआ था 25 मई का, और जो 25 मई का फ़ायदा जुलाई में हुआ था ना ज़िमनी इंतखाब में, अवाम ने रिएक्शन दिया था कि हमारे साथ सड़कों पर क्या किया। अब अवाम 16 अक्टूबर को वो रिएक्शन देगी अपने वोट के ज़रिए, यानी जो कुछ कर नहीं सकते अवाम, जो रिएक्शन नहीं दे सकते, वो वोट के ज़रिए अपना रिएक्शन देंगे। नहीं देंगे तो मुझे आप उस वक्त बात कर लीजिएगा। बहरहाल जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुई, किसी और तरीके से भी टैकल हो सकता था। आपको क्या लगता है, फीडबैक में मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।